गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं सॉल्व। लास्ट न्यूमेरिकल है सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस के बेसिस पे। देखिए यहाँ कहा गया है आपको फ्लक्स डेंसिटी गिवन है फॉर अ नॉर्मल वोल्टेज अप्लाइड इम्प्रेस्ड कुछ भी। आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर फॉर रेटेड वोल्टेज। और इस टाइम पे आपका हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है 3000 वॉट्स एंड एडी करंट लॉस क्या हो रहा है उसकी वैल्यू भी गिवन है 1000 वॉट्स। आपको कहा गया है इन्हीं दो की वैल्यूज़ पीएच की और पीई की वैल्यूज़ निकालिए अंडर दिस ए बी एंड सी कंडीशंस। तो ए कंडीशन है कि आप अपनी अप्लाइड वोल्टेज को अगर 10% से बढ़ा देते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही रखते हैं सेम, तो आपका पी एच और पी ई की वैल्यू क्या बनेगी। सिमिलरली बी में भी कुछ कंडीशन गिवन है, सी में भी कुछ कंडीशन गिवन है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे पी बाय एफ को कॉन्स्टेंट नहीं रखा गया फॉर सर्टन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसीज। आपको कहा गया है पी एच की वैल्यू और पी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी इन कंपेरिजन टू देयर रेटेड वोल्टेजेस। रेटेड वोल्टेज पे आपको पी एच और पी ई की वैल्यू गिवन है। अब आपको कहा है कि सर्टन डिफरेंट वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज पे आपकी पी एच और पी ई की क्या वैल्यू बन जाएगी वो निकाल के दें। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस ये देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है योर न्यू वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 10%। आपकी जो पुरानी वोल्टेज थी उससे 10% ज़्यादा है आपकी नई वोल्टेज। तो क्या बन जाएगा, your new voltage will be 1.1 times your old voltage। और ये पार्ट में कहा गया है your frequency is kept same, so your new frequency is same as your old frequency। बस वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया गया। अभी पी एच और पी ई की वैल्यू क्या बनेगी इस सिनारियो में वो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। देखिए वी नो पी एच as this expression is for P by F की वैल्यू for being a constant। यहाँ पे B constant नहीं है तो हम K1 को फर्दर स्प्लिट करेंगे। K1 को स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, K1 की जगह KH इंटू B। हमने पहले B को कांस्टेंट कंसीडर किया था सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस के एक्सपेरिमेंट में, तो बी को कांस्टेंट कंसीडर किया था। के एच भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इन दोनों को मर्ज करके के1 बना दिया था। बट इस न्यूमेरिकल में फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट कंसीडर नहीं की जा रही, तो इसलिए उसे के1 से बाहर निकाल के के एच को अलग कांस्टेंट को और बी को अलग रख रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ज़रा देखिए। बी को रिप्लेस कीजिए वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे इस तरह से। So your hysteresis loss will be given as this formula, जहाँ पे आपका P की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे P की वैल्यू भी पहले देख लेते हैं क्या बनेगी, फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। P हम देख रहे थे इस फॉर्मूला से। यहाँ भी अगेन बी को बाहर ले लीजिए K2 से, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहा इस एक्सप्रेशन में, इस न्यूमेरिकल में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये पी ई इज लॉस ड्यू टू एडी करंट्स इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर डेप्थ में देखा जाए, इन केस अगर आपको आपका बी एम कॉन्स्टेंट नहीं मिलता, कॉन्स्टेंट नहीं रखा जाता, देन वी कैन सी योर पी ई इज प्राइमली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज स्क्वायर। अगर पी एम कॉन्स्टेंट है देन वी कैन से योर पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। दिस विल बी
कंसीडर एज अगर बी एम की वैल्यू कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है बी एम की वैल्यू, देन वी कैन सी एडी ग्रेडियंट्स की वजह से जो लॉस बन रहा है दैट इज़ प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन योर वोल्टेज ऑनली। तो चलिए ये आ गया आपका एडी ग्रेडियंट लॉस का फॉर्मूला इन केस योर बी एम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। तो ये पी एच और पी ए की वैल्यू मिल गई हमें, वे योर बी एम इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। तो देखिए क्या बन जाएगा, योर न्यू वैल्यू ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस will be V nu divided by F nu raised to 1.6 multiplied by F nu। V nu को लिखे इस तरह से, your F nu and F volt is same for your A part। आपका न्यू pH बन जाएगा 1.1 raised to 1.6 kH V volt divided by F volt raised to 1.6 F volt। This is 1.165। ये वैल्यू आपकी pH होल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। So your pH nu is 1.165 multiplied by 3000। So your new value of hysteresis loss under A part, where your voltage has been raised by 10% and frequency has been kept same, your hysteresis loss will be this much। This is pH nu। Similarly PE nu की वैल्यू भी देख लेते हैं क्या बनेगी आपके एडी ग्रेडियंट लॉस की। ये एडी ग्रेडियंट लॉस KE V स्क्वायर फॉर BM नॉट बीइंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे V nu को चेंज कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी न्यू एडी ग्रेडियंट लॉसेस की फॉर योर ए पार्ट वेयर वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 10%। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हिस्टेरिसिस लॉस की फॉर योर ए पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। यहाँ कहा गया आपकी फ्रिक्वेंसी को 10% घटा दिया गया है और आपकी जो वोल्टेज है उसे नॉर्मल वोल्टेज ही रखी गई है, रेटेड वोल्टेज ही रखी गई है। तो देखिए यहाँ क्या सॉल्यूशन बनेगा, ये न्यू फ्रीक्वेंसी इज reduced by 10% in comparison to your old frequency। So your new frequency is equal to 0.9 times of your F volt। For B part, your new voltage is kept same as your old voltage। अब देखिए pH और PE की क्या वैल्यूज बन जाएंगी आपकी B part के लिए। pH is given as KH न्यू वोल्टेज आपकी is same as to be old voltage, frequency is 0.9 times of your
ओल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन ये बन गया आपका। फर्दर देखिए, वन बाय 0.9 को बाहर कर लिया ब्रैकेट से, यहाँ से बस आपका 1/0.9 बाहर कर लिया विद द पावर ऑफ 1.6, तो ये बन जाएगा आपका 1.11 रेशियो ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 KH V old divided by F old, 1.6 multiplied by F old, this will be your 1.182 multiplied by 0.9, this is pH old, (638) pH old, therefore your new value of hysteresis loss will be equal to 3191.4 watts. फिर बी पार्ट के लिए आपका हिस्टेरेसिस लॉस की वैल्यू आ जाएगी जहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटा दी गई है। अभी पी न्यू देखिए क्या बनेगा आपका बी पार्ट के लिए, तो हम यहाँ से देख सकते हैं if your V by F is not a constant, your PE new is only dependent on your, is primarily only dependent on your voltage. If V by F is not kept a constant, तो आपका जो एडी करंट लॉस है दैट इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, और हमारे यहाँ पे वोल्टेज इज केप्ट एट सेम एज ओल्ड वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज, तो आपका पी न्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी, क्योंकि बी पार्ट में सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया है, वोल्टेज को केप्ट रखा गया है एज सेम एज द रेटेड वोल्टेज, सो योर न्यू वैल्यू ऑफ एडी करंट लॉसेस विल बी सेम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइमरली वी बाय एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, देन योर एडी करंट लॉस इज एक्चुअली ओनली डिपेंडेंट ऑन योर वोल्टेज फॉर वी बाय एफ नॉट बीइंग कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया आपका बी पार्ट के लिए दोनों आंसर। चलिए सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट देखते हैं क्या है आपका। सी पार्ट में आपको कहा गया है इंक्रीजिंग बोथ इम्प्रेस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बाय 10%, तो पी एच और पी की नई वैल्यू क्या बनेगी वो बताइए। तो चलिए सी पार्ट सॉल्व कर दें। तो चलिए सी पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। योर वी न्यू इज सेट टू बी इंक्रीज बाय 10% इन कंपैरिजन टू योर ओल्ड वोल्टेज, तो क्या बन जाएगा आपका there by your new voltage will be given as 1.1 times your old voltage. Similarly, frequency भी कहा गया है आपको, पुरानी फ्रीक्वेंसी से 10% फ्रीक्वेंसी भी आपकी बढ़ा दी गई है, तो क्या बन जाएगा ये your new frequency will also be given by 1.1 times your F volt। यहाँ पे दोनों को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए इस केस में आपका पी एच और पी की क्या वैल्यू बन जाएगी। Here pH new for your C case will be KH V new divided by F new ratio 1.6 multiplied by F
सी पार्ट में आपका दोनों को 10% से बढ़ाया गया था। वी बाय एफ इस तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट ही रहेगा, दोनों को 10% से बढ़ा दिया गया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। वी और फ्रीक्वेंसी का इस ब्रैकेट का पोर्शन आपका इन सच केसेस we can see your pH is frequency dependent in this case। ये आ जाएगा आपका KH V old divided by F old ratio 1.6 F old। This can be seen to be 1.1 times हिस्टैरिसीस लॉस की रेटेड वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू बन रही थी उससे 1.1 टाइम्स आपका नया हिस्टैरिसीस लॉस का सी केस में वैल्यू चेंज हो गई है। वी और एफ कॉन्स्टेंट था। इन सच केस सिर्फ फ्रीक्वेंसी का हमें इम्पैक्ट दिखा। आपकी हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू पे ये पीएच न्यू लिखा हुआ है। एडी करंट्स का भी देख लेते हैं। एडी करंट की वजह से जो लॉस हो रहा है दैट इज गिवन बाय के ई। पूरा लिख के देखते हैं यहाँ पे वी ओल्ड वी न्यू डिवाइडेड बाय न्यू फ्रीक्वेंसी फॉर योर सी केस। दोनों को 10% से बढ़ाया गया। इस तरह से ये रेशियो हम देख सकते हैं कांस्टेंट ही रही तो इस ब्रैकेट का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इन सच केस योर एडी करंट लॉस कैन बी सीन टू बी ओनली डिपेंडेंट ऑन योर फ्रीक्वेंसी in case V by F is kept constant। For C part, a new value of eddy current losses will be 1.21 times your old value। C पार्ट में आपका V by F की रेशियो सेम वे में इंक्रीज की थी तो यहाँ पे V by F कॉन्स्टेंट ही रहा उस तरह से। इसे भी 10% बढ़ा दिया, इसे भी 10% बढ़ा दिया, F को भी, तो ये रेशियो कांस्टेंट ही रही। तो उस केस में हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का एडी करंट लॉसेस में फ़र्क पड़ा है। बट इन केस आपका वोल्टेज को अलग से इंक्रीज़ किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को अलग से इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो एडी करंट लॉसेस हैं दैट विल बी प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन योर वोल्टेज। बट इन केस अगर आपका V by F को कांस्टेंट रखा जा रहा है देन वी कैन सी और एडी करंट लॉस इज़ फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिपेंडेंट।